अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे आपके घरों में और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। ये 11वीं का महीना चल रहा है, सबको मालूम है, सबने घरों में अपने जो है वो दिए जलाए, लाइटिंग लगाई और बहुत कुछ नियाज़ें बाँटी, नियाज़ें खिलाई और बहुत बड़ा जो है वो हर शहर में जुलूस निकला। तो मैं जब कुरान करीम की क्लासेस कर रही थी और जब उस्तादिज़ा ने कहा कि जब हम मर जाएँगे, आप एक बार ख़्याल करो कि आपकी मौत आ गई और आप मर गए और आपको कब्र में उतारा गया और उतारने के बाद फ़रिश्तों ने आपसे सवाल किया और अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि मेरे बंदे तूने ज़िंदगी के दिन कैसे गुज़ारे? क्या किया दुनिया से मेरे लिए क्या लाया? तो जब मैंने सुना तो यही हुआ कि आज मैंने देखा कि आज जुलूसें निकल रहे पूरी-पूरी रात जुलूसें, उसमें बड़े-बड़े जो है स्पीकर लगा के कव्वालियाँ बज रही है और लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं, पूरा-पूरा दिन उनकी कितने-कितने दिन तक तो सजावटें करते हैं और कितने-कितने पैसे लगा देते हैं और कितना इतना अ, मतलब अपना टाइम लगा देते हैं, पैसे लगा देते हैं। तो मुझे ये ख़्याल आया, क्या कभी आप लोगों को ये ख़्याल आता है कि हमने इतना टाइम खपाया, हमारे जान से हम इतने मतलब हमने काम किया, इतनी-इतनी जो है वो जुलूस की तैयारी के लिए हमने दिन लगा दिए, रातें लगा दी, इतना-इतना पैसा लगा दिया। मगर क्या इस्लाम में ये सब करने का हुक्म दिया है अल्लाह ने? कि आपको जब 11वीं शरीफ आए या 12वीं शरीफ आए, आपको इस तरह से जुलूसों को सजाना है। आपको इतने बड़े-बड़े जो है वो मस्जिदें बनानी है और जो भी आप रोज़े बनाते हैं वो सब करना है और आपको जुलूसों में इस तरह से नारेबाज़ी करनी है और पूरी रात इतना आपको जो है बड़े-बड़े स्पीकर लगा के जो है वो नबी के जो है वो नाते पढ़नी है और इस तरह से कौन-सी किताब में लिखा है? क्या आपने कभी ये बात सोची है? हर लड़का, हर लड़कियाँ, हर औरतें जो है अपने बच्चों को लेके तैयार होके निकल पड़ती है जुलूसों के अंदर और जो है जवान-जवान बच्चे जब उनको देखती हूँ, तो सच कहूँ मुझे रोना आता है कि जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे सामने ये इतने प्यारे-प्यारे 12, 13, 15 साल के तुम्हारे बच्चे, तुम्हें भी तो मैंने बच्चे दिए थे ना? वो इस तरह से पूरी-पूरी रात नारे लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे। इतना सब कर रहे थे। क्या मेरे नबी ने ये करने के लिए हमें कहा है? कौन-सी किताब में और कुरान करीम में कहाँ लिखा है? आप ज़रा सोचिए तो खरी, थोड़ा तो सोचे। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है सुनने के लिए, कान दिए हैं, आँखें दी है, सब कुछ तो अल्लाह ताला ने दिया है। मगर आप इस तरह से अंधे, बेरे और गूंगे हो जाते हैं। जब कुरान की वो आयत आती है तो मुझे याद आता है कि सही है, हम गूंगे, बेरे और अंधे ही तो है कि इतना सब देख के भी हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। आज हम ऐसे हो गए, लूले-लंगड़े हो गए हैं, अंधे-बेरे हो गए हैं कि हम किसी को कोई गुनाह के काम से रोक नहीं सकते। आज मुसलमान जो है वो इस कदर से गैरों की तरह करने लगा है। अगर वो लोगों ने इतने जुलूस निकाले तो हम उससे भी ज़्यादा बड़े जुलूस निकालेंगे। उन लोग ने इतने पटाखे फोड़े तो हम लोग उससे भी ज़्यादा पटाखे फोड़ेंगे। ये हम जो है वो रेस में लग गए। और भेड़ों की तरह वो भेड़ को जिस तरह से वो लकड़ी वाला हकालता है ना, उसी तरह से हम भागने लगे इधर-उधर। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैसे ही हमने तो हमारी ज़िंदगी ज़ाया ही कर दी और खसारे के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, नहीं की, हमारे पास कोई ऐसे माल नहीं जो अल्लाह के सामने हम पेश करेंगे। अल्लाह के सामने हमारी आँखें ऊँची नहीं होगी शर्मिंदगी से अगर हम मर गए। आज मैं हर इंसान से ये बोलती हूँ, मैं खुद से भी ये कहती हूँ कि अल्लाह ना करे अगर समझ लो मैं मर गई और अल्लाह ने के सामने मुझे खड़ा किया और मुझसे पूछा कि तुमने पूरी ज़िंदगी क्या किया? जब एक कपड़े का सेल लगता है तो पूरी औरतों को मालूम हो जाता है कि यहाँ पे जो है वो शूज़ के सेल लग गए, कपड़ों के सेल लग गए, मेकअप के सेल लग गए। हर चीज़ हम देख-भाल के उसको खोद-खोद के यहाँ-वहाँ से निकाल-निकाल के लाते हैं। मगर दीन के लिए हमने कितनी मेहनतें की। बस बयान सुन लिया, घर आके बातें की कि फलाँ-फलाँ ने इतना अच्छा बयान किया, इतना अच्छा बताया माँ, मेरी तो आँख में आँसू आ गए।
मगर जो है वो ज़िंदगी में 1% भी बदलाव नहीं लाते हम। वहाँ से जहाँ हमने अल्लाह रसूल की बातें सुनी, वहाँ से निकलते हैं ना, तो हम पुराने जो है वही हो जाते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैंने ये बात सुनी तो ये बात मेरे ऊपर कितनी जो है वो है, मुझ में ये चीज़ें कितनी है और नहीं है, हम कभी भी ये नहीं सोचते। कोई भी बात आप सुन ले, कोई भी दीन की बात आप सुन ले, तो बस सुन के हम मान लेते हैं, कभी तहकीक नहीं करते। कभी भी हम नहीं ये सोचते कि चलो मैं मोबाइल के ऊपर इतनी वीडियोज़, इतने ड्रामे, इतनी सीरियल्स देखती हूँ, चल आज खोल के ज़रा दीन के बारे में भी तो सुनूँ। क्योंकि हमें ये डर है कि मैं अगर सुन लूँगी तो मुझे वो करना पड़ेगा और करना पड़ेगा तो मेरी जो ये अय्याशियाँ है, ये जो मेरी जो ये जो भी मैं ज़िंदगी में आज मुझे राहतें मिली है और जो ये मैं जब चाहे खा लूँ, जब चाहे सो जाऊँ, चाहे नमाज़ पढ़ूँ, नहीं पढ़ूँ, 1 दिन कुरान पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ा। हम सबकी ज़िंदगी यही है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही हालत बता रही हूँ। कि कितने भी हम बयान सुन लें, बस थोड़ी 1-2 मिनट के लिए वहीं बैठ के या किसी ने पूछ लिया क्या कौन बयान करने आया था? फलाँ-फलाँ ने बयान किया, ये किया, बहुत अच्छा किया बस। उसके बाद उसमें से एक भी बात हमें उठानी नहीं है। बस बोल दिया, बता दिया, समझ लिया। हमने 10-15 मिनट वो महफ़िल में बैठ गए, फ़रिश्तों का हुज़ूम आया। जब कहते हैं ना कि जब आप अपना टाइम इसमें दे दिया, आप जब ये सुन रहे हो तो फ़रिश्ते ज़मीन से लेके आसमान तक जो है वो हो जाते हैं और वो हमारे लिए दुआएँ करते हैं। आपने बयानों में बहुत बार ये सुना होगा कि आपने जो ये अपना टाइम दिया है उसके लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा और बहुत से लोगों से तो मैं ये भी सुनती हूँ, बीच में ही हमने एक जगह पे जो है वो गए थे, तो औरतें बैठ के यही बात कर कर रही थी कि जब जुमा के दिन हम तस्बीह पढ़ते हैं, जो असर की नमाज के बाद जो दुरूद शरीफ की 70 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की जो तस्बीह है, वो जुमा की असर की नमाज के बाद हम पढ़ लेते, तो हमारे 70 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ऐसे तो हम लोग ने कितनी जुम्मा हम तो हर जुम्मा को पढ़ते हैं तो 70 70 70 तो इतना तो हमारे पास ज़िंदगी भी नहीं है। तो जब 70 70 गुनाह साल के गुनाह माफ़ हो गए, तो हमें इतनी इबादतें जो है और इतना सब करने की ज़रूरत क्या है जब हमारे से हिसाब लिया जाएगा। अगर हमने 70 साल भी ज़िंदगी जी ली, तो जब हमसे हिसाब लिया जाएगा तो वो 70 साल की जो नेकी लिखी होंगी वो दे देंगे। यही सोच के औरतें ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करती है और मैं वहाँ सुन रही थी। मगर मैं कोई बड़ी आलिमा नहीं हूँ। मैं एक कुरान करीम को सीखने वाली तालिबे इल्म हूँ और मुझे ये हुआ कि कितनी एक गलतफ़हमी में हम जीते हैं। हमें हमें जो है बताया जाता है कि ये पढ़ लो तो इतने हज़ार नेकिया है, इतनी लाख नेकिया है, एक फ़रिश्ता पूरा दिन आपके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ता है, वो सब सब है। मगर बात आप ये सोचिए कि यहाँ की 70 साल की ज़िंदगी के लिए हमें नहीं करना है। हमें जो है यहाँ जो हमारी 70 साल की ज़िंदगी है, उसमें जो है आखिरत की बाद की जो ज़िंदगी है, उसके लिए करना है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एक बात हमें ये दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि हम जो है मुसलमान, वो यहाँ की 70 साल की ज़िंदगी की जो है वो फ़िक्र नहीं करनी है। ये जो हमारे दुनिया के 70 साल है या 50 साल है या 60 साल है, उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली है। हमारी रिज़्क की ज़िम्मेदारी, हमारे रात की, दिन की हर ज़िम्मेदारी, हमारे बच्चों की हर चीज़ जब-जब टाइम आएगा, आपके बच्चों की शादियाँ भी हो जाएँगी, आपकी बेटियों की भी शादियाँ हो जाएँगी। आपके बच्चों के घर में बच्चे भी हो जाएँगे, घर-बार भी हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा। हमें जो है वो दुनिया की 1% भी फ़िक्र नहीं करनी है, हमें जो फ़िक्र करनी है वो आखिरत की करनी है। आखिरत के लिए हमें करना है कि जो आप 70 दुरूद शरीफ पढ़े और उसमें लिखा आप कहते हैं कि 70 साल के गुनाह माफ़ हो जाएँगे, तो 70 साल जो दुनिया के हैं वो आप काउंट ना करें, मेहरबानी करें। जो भी मेरी वीडियो देख रही है और जुमा के दिन असर के बाद जो है दुरूद शरीफ की 70 बार तस्बीह पढ़ता है और ये समझ के बैठ गया कि हमारी तो 70 साल की ज़िंदगी क्या मालूम जिएँगे कि नहीं जिएँगे, मगर 70 साल के गुनाह तो हमने माफ़ कर लिए, अब चाहे जो भी करो चलेगा। तो ऐसा नहीं है, आप बार-बार ये सोचें, आप तदब्बुर करें, आप कुरान की आयतों पे गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उर्दू में जो हदीसें हैं वो सुनें।
आप हदीसों को पढ़े, और अब तो मोबाइल के ऊपर बुखारी शरीफ जो है वो सबने 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की रख दी है। आप 10-15 मिनट के लिए वो बुखारी शरीफ की जो है वो सुने, और मुतवज़ा से सुने, और चाहे तो आप लिख भी लें। अगर आप बुखारी शरीफ खरीद नहीं सकते तो लिख लें, पर आपको कोई उसमें मसला नहीं है सुनने में, सीखने में कोई कोई इतना वो नहीं है कि उसमें सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक बार सुन के तो देखिए, आपको सब समझ में आएगा। अल्लाह बस हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही राह पे चलने की तौफ़ीक दे, ये दुआ करें। मेरी बातें सुनने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। और ये जो हम जिस रास्ते पे चलते हैं, और अल्लाह के लिए आप ज़रूर सोचिएगा कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि मरने के बाद अल्लाह को हमें जवाब देना ही देना है। इससे कोई बच नहीं सकता, ना मैं बच सकती हूँ, ना आप बच सकते हैं, कोई इंसान नहीं बच सकता। हमें अल्लाह के सामने एक दिन रुजू होना है और अल्लाह को जवाब देना ही देना है। इसलिए आज से आखिरत की फ़िक्र में लग जाए, क्या मालूम आपका जो है अफ़सोस का एक आँसू हमारे लिए जहन्नुम की आग बुझा दे। इसलिए अगर आपको दिल में अफ़सोस भी आ गया तो वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।